हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी है, तो एक काम करना, आप लोग पहले भी जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज हम समझेंगे सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का एक पार्ट है, और ये जो पार्ट है सब्सक्रिप्शन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर तुमने एग्जाम में इस टॉपिक को गलत कर दिया तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान दो अच्छे से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है जो मैंने करवाया है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है। मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया है, इसमें ऐड और लेस, यानी कि कुछ चीज़ें ऐड होती है, कुछ चीज़ें लेस होती है। एक और तरीका है जिसमें अकाउंट बना के करते हैं। तो बच्चों अकाउंट वाला तरीका मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो में अकाउंट वाला टॉपिक नहीं कवर हो पाएगा। आज मैं तुम्हें मतलब ये वाला तरीका समझा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा अकाउंट बना के सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता कि अकाउंट बना के करो या फिर स्टेटमेंट बना के करो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेना, ठीक है। तो बच्चों समझते हैं सब्सक्रिप्शन को, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये उसका एक पूरा फॉर्मेट बना रखा है मैंने। इसमें सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि हमें करंट ईयर में टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला वो लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया टोटल। टोटल का मतलब है यहाँ पे बच्चों कि सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलेगा वो इस साल का भी हो सकता है, इसमें पिछले साल का भी हो सकता है, और आने वाले साल का भी हो सकता है। तो करंट ईयर में हमें जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो टोटल लिख लेंगे। टोटल का मतलब इस साल का, पिछले साल का, आने वाले साल का, जितना भी मिले टोटल लिख लेंगे। और फिर उसमें क्या होता है, ये चार एडजस्टमेंट होती है। दो चीज़ें ऐड होंगी और ये दो चीज़ें माइनस होंगी। क्या क्या दो ऐड होता है? पहला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि हमारा जो करंट ईयर है इसके एंड में अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें बिगिनिंग में मिला है करंट ईयर के तो उसको भी ऐड कर देंगे। माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब बिगिनिंग में अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसे माइनस कर देंगे। और माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, और अगर हमें करंट ईयर के एंड में कोई एडवांस मिलता है तो उसे भी हम माइनस कर देंगे। तो दो बातें ध्यान दो बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर एंड का है तो वो ऐड होगा। दूसरा, एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर बिगिनिंग का है वो भी ऐड होगा, क्योंकि दोनों करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, यानी कि बिगिनिंग में अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो माइनस होगा, और अगर हमें कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है वो भी करंट ईयर के एंड में, वो भी माइनस होगा। तो बच्चों इस बात को हम और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को वैसे तो मैंने अभी रटवा दिया इसको, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ कि क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है। तो इसको समझने के लिए तुम्हें छोटी सी एक चीज़ देखनी पड़ेगी जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ। मान लो बच्चों कि हमारा जो करंट ईयर है वो है 2020। अब 2020 का मतलब क्या हुआ? 2020 का मतलब ये है कि 19-20। अगर मैं बोलूँ कि हमारा करंट ईयर 2020 है तो इसका मतलब 2019-20 है, ठीक है। तो करंट ईयर हमारा क्या है? 2019-20। इसका मतलब ये साल 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 20 को ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं तुम्हें इस तरीके से लिख देता हूँ, ये है, मान लो ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है। करंट ईयर जो है हमारा वो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट है और 31 मार्च 2020 को ख़त्म होगा। बच्चों इतना समझ में आ गया? करंट ईयर जो हमारा है 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की बात करें
तो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 19 को ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। और नेक्स्ट ईयर हमारा 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों मैंने 3 टाइमलाइन जैसा कुछ बना दिया, ठीक है, बस ये समझाने के लिए है। तो प्रीवियस ईयर हमारा 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, फिर करंट ईयर हमारा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, और नेक्स्ट ईयर हमारा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021। मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा करंट ईयर, ये है हमारा प्रीवियस ईयर, और ये हमारा आने वाला ईयर नेक्स्ट ईयर। तो तीनों लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बच्चों बात समझते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, अब इसको थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। अब एक बात समझते हैं, सब्सक्रिप्शन होता क्या है। वैसे इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे दूँ। एक एनपीओ के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे मेंबर्स क्या करते हैं, चाहे तो मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर एनुअली, यानी कि पीरियडिकली कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं एनपीओ को, ताकि उनकी मेंबरशिप जो है एक्टिव रहे, ठीक है, उनकी मेंबरशिप बिजनेस के अंदर कंटिन्यू रहे। तो जितने भी एनपीओ के मेंबर्स हैं, सारे के सारे मेंबर अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए पीरियडिकली कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं, ताकि वो मेंबर बने रहे। अगर वो मतलब सब्सक्रिप्शन को पे नहीं करेंगे तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो सकती है। तो वो क्या करेंगे, अमाउंट पे करते रहते हैं ताकि उनकी मेंबरशिप चालू रहे, वो उस एनपीओ के मेंबर बने रहे। तो होता क्या है कि सारे के सारे मेंबर्स कुछ अमाउंट पे करते हैं, ये बात हमें पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है बच्चों कि कई मेंबर्स इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो आने वाले साल का पैसा भी इसी साल दे देते हैं। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। कई मेंबर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो क्या करते हैं, आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा इसी साल दे देते हैं, ठीक है। और कई मेंबर ऐसे होते हैं जो इस साल का सब्सक्रिप्शन रोक के बैठ जाते हैं, इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं देते। और बहुत से मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पिछले साल नहीं दिए होते, वो इस साल दे देते हैं। जैसे ऐसा हमारे साथ भी होता है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पिछले महीने की फ़ीस नहीं देते और पिछले महीने की फ़ीस मुझे इस मंथ में दे देते हैं। तो पिछले मंथ की फ़ीस अगर वो इस मंथ में दे देते हैं तो वो मेरी इस मंथ की इनकम नहीं है, वो मेरी पिछले मंथ की इनकम होगी, ठीक है। खुद ही सोच के देखो कि अगर किसी बच्चे ने पिछले मंथ फीस नहीं दी और उसने मुझे इस मंथ में फ़ीस दी, तो मेरी इस मंथ की इनकम थोड़ी है, वो तो पिछले मंथ की इनकम है, क्योंकि मैंने उसको सर्विस तो पिछले मंथ में दी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई बच्चा मुझे आने वाले मंथ की फ़ीस इसी मंथ में दे देता है तो वो इनकम मेरी इस मंथ की नहीं है, वो आने वाले मंथ की। जब मैं सर्विस दूंगा तब वो इनकम बनेगी मेरी। तो इसी तरीके से एनपीओ में भी होता है। कुछ मेंबर क्या करते हैं, पिछले साल का या पिछले साल का जो भी सब्सक्रिप्शन वो हमें नहीं देते, वो इस साल दे देते हैं। तो हमारी इस साल की वो इनकम नहीं है, हमें इसको हटाना पड़ेगा। कुछ मेंबर क्या करते हैं, आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन हमें इसी साल दे देते हैं, वो भी इस साल की इनकम नहीं है, उसको भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में क्या है बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ वो हम लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद एक बात समझो, जैसे हमारा करंट ईयर है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझते हैं, जैसे मान लो कि पिछला साल हमारा, ठीक है, पिछला साल हमारा 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 19 को ख़त्म हो गया। पिछले साल कुछ मेंबर्स ने क्या किया, सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन है 500 रुपये, एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन कितना है 500 रुपये, और टोटल मिलाकर 2 मेंबर ऐसे थे पिछले साल जिनके 1000 रुपये बने, उन्होंने हमें पिछले साल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। यानी 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक उन्होंने हमें ये पैसा दिया ही नहीं। 2 मेंबर थे, एक मेंबर के 500 रुपये बनते थे और 2 मेंबर थे और 2 मेंबर के 1000 रुपये बने, उन्होंने हमें प्रीवियस ईयर मतलब 18-19 में सब्सक्रिप्शन दिया ही नहीं। तो मतलब कि पिछले साल हमने पूरे एंड तक वेट किया। एंड कब है, 31 मार्च 19। हमने 31 मार्च 19 तक वेट किया कि भाई अब वो सब्सक्रिप्शन देगा, अब वो सब्सक्रिप्शन देगा, अब वो सब्सक्रिप्शन देगा, लेकिन पिछला साल खत्म हो गया, उसने हमें पिछले साल कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। तो इसका मतलब कि पिछले साल कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया, 1000 रुपये। कब, 31 मार्च 2019 को
पिछले साल का 1000 आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब पिछले साल के एंड में 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब पिछले साल हमें 1000 रुपये नहीं मिला। बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा, ध्यान सुनना और समझना। हमेशा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का जो एंडिंग होता है वो करंट ईयर का बिगिनिंग होता है। प्रीवियस, इस बात को याद कर लो, बहुत काम आएगा। प्रीवियस ईयर का जो एंडिंग होगा वो करंट ईयर का बिगिनिंग होगा, और करंट ईयर का जो एंडिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। प्रीवियस ईयर का एंडिंग करंट ईयर का बिगिनिंग बन जाएगा, और करंट ईयर का एंडिंग नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग बन जाएगा। ठीक है, तो अगर पिछले साल कुछ मेंबर्स ने हमें 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकला कि पिछले साल के एंड में 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिल जाता है, मतलब करंट ईयर में मिल जाता है, तो क्या ये करंट ईयर की इनकम होगी हमारी? इसका आंसर नहीं। अगर ये 1000 रुपये पिछले साल का है, ठीक है, 31 मार्च 19 को आउटस्टैंडिंग था, मतलब पिछले साल का पैसा ये, और अगर ये हमें करंट ईयर में ये पैसा मिलता है, तो ये इनकम हमारी इस साल की इनकम नहीं होगी, इस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी। इसे हमें माइनस करना पड़ेगा, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, क्योंकि एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर बराबर होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। देखो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन माइनस करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो बिगिनिंग है वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होता है। करंट ईयर का बिगिनिंग जो है वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होता है। इसका मतलब ये 1000 रुपये अगर हमें इस साल मिलते हैं करंट ईयर में, तो ये जो करंट ईयर में पैसा मिल तो गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग कब का? पिछले साल का। तो पिछले साल के एंड का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग होता है। अगर करंट ईयर में कोई बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो मतलब वो पिछले साल का है, उसे माइनस करोगे, वो इस साल का पैसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और मैंने यहाँ लेस लिखा हुआ है और ब्रैकेट में भी डाला हुआ है साथ में। ब्रैकेट मतलब ये माइनस में, हम इसको माइनस करेंगे। तो बच्चों मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? फिर से सुन लो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ये, क्योंकि इस साल का बिगिनिंग का मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इसको माइनस करेंगे। ये इस साल की इनकम नहीं है। हमें क्या करना है? हमारा मेन फोकस होगा कि हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम पता करें, सिर्फ करंट ईयर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब और कुछ बातें और समझते हैं। अच्छा बच्चों, एडवांस एक साल आगे चलता है, एडवांस एक साल आगे चलता है। ठीक है, अगर किसी मेंबर ने, ये तो मान लीजिए आउटस्टैंडिंग था, यहाँ लिख दे तो आउटस्टैंडिंग। अब मान लेते हैं एडवांस। ठीक है, अब बच्चों मान लेते हैं कि किसी मेंबर ने हमें पिछले साल के एंड में कुछ एडवांस दे दिया। ठीक है, एडवांस दे दिया, मान लेते हैं कि 500 रुपये है, मान लो 500 रुपये है, और 4 मेंबर ऐसे हैं, चलो 4 छोड़ो 3 कर देते हैं। 3 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल हमें एडवांस दे दिया था इस साल के लिए। इसका मतलब समझो, एक मेंबर 500 रुपये देता है, टोटल 3 मेंबर हो गए, 5 या 1500 रुपये हमें एडवांस दे दिया पिछले साल, प्रीवियस ईयर में। तो किसी मेंबर ने अगर पिछले साल के एंड में हमें कुछ एडवांस दे दिया, ठीक है, पिछले साल के एंड में कुछ एडवांस दे दिया, यानी कि 31 मार्च 19 को किसी मेंबर ने हमें एडवांस दे दिया। इस क्वेश्चन में क्या है कि 500 रुपये एक मेंबर का, 3 मेंबर के हो गए 1500 रुपये, और ये 1500 रुपये हमें मेंबर ने पिछले साल के एंड में एडवांस दे दिया। तो बच्चों पिछले साल का एंड इस साल का बिगिनिंग होता है, ये बात फिर से याद कर लो, पिछले साल का एंड इस साल की बिगिनिंग होती है। तो अगर किसी ने पिछले साल का एडवांस दिया, मतलब वो इस साल की बिगिनिंग का एडवांस है। इसका मतलब ये एडवांस इसी साल के लिए हुआ। ठीक है, अगर किसी मेंबर ने पिछले साल एडवांस दिया तो वो इस साल का एडवांस हो गया। ठीक है, यानी इस साल का अमाउंट काउंट होगा, वो इस साल का अमाउंट है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। मान लो पिछला मंथ खत्म हो गया, पिछला मंथ खत्म हो गया, किसी बच्चे ने मुझे पिछले मंथ के एंड में एडवांस दे दिया, तो मतलब उसने इस मंथ के लिए एडवांस दिया है। तो अगर किसी ने हमें, किसी मेंबर ने 31 मार्च 2019 को एडवांस दिया है, तो ये एडवांस कब के लिए है? हमारे करंट ईयर के लिए है।
ठीक है, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ऐड किया होगा हमने, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ये एडवांस हमें पिछले साल दिया गया था। बिगिनिंग का मतलब पिछले साल, इस साल का बिगिनिंग, पिछले साल का एंड, ठीक है। तो अगर किसी ने पिछले साल हमें एडवांस दिया था तो वो एडवांस इस साल का है, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है, ठीक है। दो बातें क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं मैंने इसमें कौन कौन सा समझा दिया, मैंने ये भी समझा दिया और ये समझा दिया। अब आगे और समझते हैं। तो बच्चों अगर कि कोई मेंबर हमें ये हमारा करंट ईयर है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20, अगर किसी मेंबर ने हमें करंट ईयर में मतलब 31 मार्च 20 को एडवांस दे दिया, ठीक है। कब एडवांस दिया, 31 मार्च 20 को, तो बच्चों वो एडवांस अगले साल के लिए हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर 4 मेंबर ऐसे हैं, मतलब 500 रुपये एक मेंबर का, और टोटल 4 मेंबर कितने बने, टोटल 2000 रुपये बने, टोटल बने 2000 रुपये, ठीक है। तो 4 मेंबर ने क्या किया, हमें करंट ईयर के एंड में एडवांस दे दिया। तो बच्चों करंट ईयर का एंड अगले साल का बिगिनिंग होता है, ठीक है। करंट ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग होता है। अगर करंट ईयर हमारा चल रहा है 31 मार्च 2020 है इसका एंड, और मेंबर ने क्या किया, 500 रुपये के हिसाब से 4 मेंबर ने एडवांस दे दिया, तो बच्चों ये एडवांस अगले साल के लिए हो गया। ये इस साल से बिलोंग नहीं करता, इसको माइनस करना पड़ेगा। ये इस साल से बिलोंग नहीं करता, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाए एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब करंट ईयर के एंड में मिल जाए, यानी कि अगर करंट ईयर हमारा 19-20 है और अगर हमें इस करंट ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च 2020 को एडवांस पैसा मिलता है तो वो अगले साल के लिए हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये भी बात समझ में आ गई। अब एक लास्ट बात और समझ लेते हैं कि अगर हमारा कोई मेंबर करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन रोक ले, ठीक है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पे ना करे, तो अगर कोई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रोक लेता है, वो इनकम इसी साल की है, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है बच्चों कि एक मेंबर का टोटल 500 रुपये बनता है, ठीक है। 6 मेंबर ऐसे हैं, 6 मेंबर के कितने रुपये बने, 5 6 30, 3000 रुपये बने। 6 मेंबर ने इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, यानी कि करंट ईयर हमारा 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 है, और इस साल 6 मेंबर ने हमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। तो इसका मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग 3000 रुपये है, वो इसी साल की इनकम है, हमें उसको इसी साल ऐड करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करेंगे। बच्चों एक बात और समझते हैं, हम अकाउंट्स जो एनपीओ अकाउंट्स जो बनाते हैं, ठीक है, तो अकाउंट्स तो तुम्हें पता ही है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है और एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। हम यहाँ पर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं क्योंकि इससे रिजल्ट काफ़ी करेक्ट आता है। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जो इनकम जिस साल से रिलेटेड है उस इनकम को उसी साल दिखाना है, मतलब पिछले साल की कोई इनकम अगर अभी रिसीव हो रही है तो इस साल की इनकम उसको नहीं मानेंगे, और आने वाले साल की इनकम अगर इस साल रिसीव हो गई तो भी इसको इस साल की इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है। और करंट ईयर की इनकम मिले या ना मिले उसको इसी साल की इनकम मानेंगे, ठीक है। तो अगर इस साल किसी मेंबर ने हमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, बेशक हमें वो पैसा नहीं मिला, लेकिन हम उसको इनकम इसी साल की मानेंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि हम एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अगर 6 मेंबर ने 500 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये हमें इस साल नहीं दी, इस साल का पैसा रोक लिया, बेशक ये पैसा कभी भी मिले, लेकिन इनकम हम इसको इसी साल की मानेंगे, और हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ऐड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारे इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग हो उसको ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये हो गया खत्म। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैं तुम्हें स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसको करवाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देखो, दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी कि हमारा जो ईयर एंडिंग है वो क्या है, 31 मार्च 2020। मैं ईयर लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
2020। अब बच्चों मैंने यहाँ पे ईयर इसलिए लिख दिया ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर तुम्हारे सामने ईयर लिखा होगा तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होगा समझना, ठीक है। अब ईयर तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हें पता हो रहेगा कि क्या बिगिनिंग है क्या एंड है, सब पता रहेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 डेट लिखी है हमारे पास, एक 1 अप्रैल 19 और एक 31 मार्च 2020। और उसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3 लाख रुपए। तो मैं इसको मिटा के इसी फॉर्मेट में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा मेरे को। हाँ तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि सब्सक्रिप्शन हमें जो रिसीव हुआ टोटल, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टोटल मिला 3 लाख रुपए। अब मैं एक बात समझा दूँ तुम लोग को, ये जो 3 लाख रुपए मिला है ये सिर्फ किसी एक साल का नहीं है, ये एक पैकेट है। इसका मतलब इसके अंदर कई, इसमें पिछले साल का भी हो सकता है, इसमें आने वाले साल का भी हो सकता है, ठीक है, इसमें इस साल का भी हो सकता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है ये इस साल का नहीं है सारा का सारा, इसमें कुछ पार्ट पिछले साल का भी है और कुछ साल आने वाले साल का भी है, हमें उसको ठीक करना है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टोटल हमें 31 मार्च 2020 को 3 लाख रुपए मिले। अब हमें देखना है कि कौन सा इस साल का नहीं है और कौन सा इस साल का है। तो आगे 1 अप्रैल वाली एंट्री पढ़ते हैं। इसमें 1 अप्रैल को देखो क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। बच्चों ये 1 अप्रैल 2019 ये पिछले साल की बात कर रहा है। इसमें लिखा सब्सक्रिप्शन इन अरियर 50,000, मतलब पिछले साल 50,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। पिछले साल कितने का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? 50,000। तो पिछले साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था कितना? 50,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पिछले साल के एंड में 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था। इसका मतलब बच्चों 31 मार्च 2019 बोलूँ मैं या 1 अप्रैल 2019 बोलूँ, बात तो एक ही है। ध्यान सुनो, अगर मैं बोलूँ 31 मार्च 2019 को 50,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और 1 अप्रैल 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो बात तो एक ही है, क्योंकि पिछले साल का एंड इस साल का बिगिनिंग होता है। तो पिछले साल के एंड में 50,000 आउटस्टैंडिंग था, मतलब इस साल के बिगिनिंग में 50,000 का आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल के बिगिनिंग में 50,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये इनकम इस साल से रिलेटेड है ही नहीं, ये तो पिछले साल की इनकम है। तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 50,000। बच्चों ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसको, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अप्रैल 2019 को 50,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 19 को जो आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि इस साल का बिगिनिंग पिछले साल का एंडिंग होता है। तो ये 50 है आउटस्टैंडिंग, इस साल का जो दिख रहा है ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो पिछले साल का पैसा इस साल मिला है, तो माइनस कर देंगे इसको हम। ठीक है, माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि इस साल की इनकम नहीं, तो कहीं माइनस कर रहा हूँ मैं इसको। आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 रुपये। ये भी 1 अप्रैल 2019 को रिसीव हुआ है, ये तो आउटस्टैंडिंग था बच्चों। अब क्वेश्चन में कह रखा है एडवांस भी मिला है, और ये एडवांस कितना मिला है? 30,000 रुपये। क्वेश्चन में लिखा है कि 30,000 रुपये एडवांस मिला है, कब? पिछले साल मिला है, 31 मार्च 19 को मिला, यानी कि 1 अप्रैल 2019 पिछले साल का एंड इस साल का बिगिनिंग होता है। तो पिछले साल एडवांस मिला है वो इस साल की इनकम है। ठीक है, पिछले साल एडवांस जो 30,000 था वो इस साल है, क्योंकि इस साल का जो बिगिनिंग है वो पिछले साल का एंड होता है। यानी कि इस साल अगर बिगिनिंग में 30,000 रुपये का एडवांस है, मतलब ये एडवांस पिछले साल दिया गया था, पिछले साल के एंड में दिया गया था। समझ में आई बात? फिर से सुनो, इस साल के बिगिनिंग में अगर 30,000 रुपये का एडवांस है, मतलब ये एडवांस पिछले साल के एंड में दिया गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल का जो 30,000 एडवांस दिया गया है वो इस साल के लिए है, उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर बिगिनिंग में कुछ एडवांस मिला तो वो इस साल का है। बात समझ आ गई? यानी कि 31 मार्च 19 को अगर कोई एडवांस मिलता है तो वो इस साल के लिए है, उसको ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आगे और पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन इन अरियर 25,000। इस साल 25,000 आउटस्टैंडिंग है, यानी कि
क्वेश्चन में लिखा है कि 25,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन हमारा 31 मार्च 20 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 25,000 रुपये, ये पैसा नहीं मिला। मैंने क्या कहा था, हम एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, पैसा मिले या पैसा ना मिले, अगर इनकम इस साल से रिलेटेड है तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो इस साल का पैसा 25,000 रुपये नहीं मिला, इनकम इसी साल की है, इसलिए इसको जोड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 25,000 रुपये, ये इसी साल की इनकम है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, इस साल का आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएगा क्योंकि ये इनकम इसी साल की है। आगे एक बात और लिखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 70,000 रुपये। इसमें लिखा है कि हमें इस साल के एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला 70,000 रुपये। बच्चों बात समझ में आ रही है? रुपीज का साइन सही से बना दूँ। इसमें लिखा है 31 मार्च 2020 को हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला 70,000 रुपये। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था, इस साल का एंड अगले साल का बिगनिंग होता है। इस साल अगर एडवांस मिला तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, मतलब ये 70,000 रुपये हमारा कब का है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया 70,000 रुपये, ये अगले साल के लिए हो गया। ये 70,000 इस साल का नहीं है, इसको भी माइनस कर दो। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 70,000 रुपये। बात समझ में आ गई बच्चों? फिर से सुन लो, हमें 31 मार्च 20 को अगर 70,000 रुपये का एडवांस मिला तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, इस साल की इनकम नहीं है, तो इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन आएगा उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ के देखते हैं। 3 लाख और ये 30,000 और 20,000 और 5,000, 3,55,000 प्लस है टोटल, माइनस कितना करना है, 70 और 50, 1,20,000, 0 0 0 0 नहीं 5 3 2 2,35,000। तो बच्चों 2,35,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, ये हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमें 3 लाख रिसीव हुआ था, इसमें से करंट ईयर की इनकम हमारी सिर्फ 2,35,000 रुपये है, बाकी इनकम इस साल की नहीं है। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ इसका। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। हाँ, तो यहाँ तक तो बच्चों एक तरीका तो था ये करने का क्वेश्चन, जो मैंने ये वाला तरीका बताया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चन में शॉर्टकट तरीका भी लग सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन में शॉर्टकट तरीका भी लगा सकते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ शॉर्टकट तरीके भी बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीके क्या है सुन लो। देखो, 2 तरीके हैं बच्चों। पहला, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे 3 साल होते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर होता है, एक हमारा करंट ईयर हो गया और एक हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। 3 साल हो गए। 3 साल में हमें करंट ईयर का अमाउंट पता होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कि ये 2019 है, ये 2020 है और ये 2021 है। ये हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर का हमें मिला 50,000 रुपये, प्रीवियस ईयर का मिला था 4,000 रुपये और नेक्स्ट ईयर का मिला 6,000 रुपये, और टोटल हमें जो मिला है वो मिला है 50 और 6 56 और ये 60,000। टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला, 60,000। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पता होता है कि करंट ईयर का कितना मिला है। तो अगर हमें करंट ईयर का अमाउंट पता है तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो ये कि अगर हमें 3 साल के सब्सक्रिप्शन है और तीनों साल के सब्सक्रिप्शन हमें अलग अलग पता है, तो हम डायरेक्ट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उठा लेंगे। क्या कर लेंगे, डायरेक्ट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो डायरेक्ट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उठा लो। यहाँ पे मैंने केस बना रखा है, व्हेन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज गिवन। तुम्हें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पता है तो उस केस में क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखना और उसमें कुछ माइनस नहीं करना। उसमें कुछ माइनस नहीं करना, जैसे यहाँ पे 2 माइनस किए थे ना, 2 चीज़ें माइनस थी, उसे माइनस नहीं करना। माइनस क्यों नहीं करना, माइनस बच्चों इसलिए नहीं करना क्योंकि हमने पिछले साल की कोई चीज़ ली नहीं और आने वाले साल की कोई चीज़ ली नहीं। अगर मान लो मैं डायरेक्ट 50,000 उठाऊँ तो मुझे 4,000 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने पिछले साल का अमाउंट उठाया ही नहीं, और मुझे 6,000 भी माइनस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर का अमाउंट उठाया ही नहीं। अगर मैं टोटल उठाऊँ, अगर मैं टोटल सब्सक्रिप्शन उठाऊँ 60,000, तो मुझे पिछले साल का 4,000 माइनस करना पड़ेगा और मुझे आने वाले साल का नेक्स्ट ईयर का 6,000 भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
और बात वही पड़ेगी, 50,000 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर डायरेक्ट करंट ईयर का उठा लूँ तो मुझे ना ये माइनस करना पड़ेगा ना ये माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, मतलब इस साल का जो सब्सक्रिप्शन मिला वो हमने लिख लिया। उसमें ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग रह गया सब्सक्रिप्शन उसको ऐड कर देंगे, इस साल का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि पिछले साल अगर कुछ एडवांस मिला तो ठीक है, पिछले साल का कुछ एडवांस है तो उसे भी ऐड कर देंगे, क्योंकि पिछले साल का एडवांस इस साल का हो जाता है। तो बस ये दो चीज़ें ऐड करनी होंगी। अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पता है तो क्या ऐड करना है, एक तो हमारा करंट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। दूसरा पिछले साल का जो एडवांस हमें मिला है, पिछले साल जो हमें एडवांस मिला है वो भी हम ऐड कर देंगे। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड होगा और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐड होगा। मतलब कि सिर्फ ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी, लेस वाला कोई भी आइटम नहीं आएगा। दो तरीके हो गए। एक शॉर्टकट ट्रिक हो रहा है बच्चों, तीसरा शॉर्टकट ट्रिक समझ लो। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कितने मेंबर्स हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ इन सबको। कई बार ऐसा होता है कि हमें मेंबर पता होते हैं और एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा है वो भी हमें पता होता है। ठीक है, दिखाता हूँ यहाँ पे। तो एक तरीका है व्हेन नंबर ऑफ मेंबर एंड देयर सब्सक्रिप्शन इज नॉन, मतलब तुम्हें मेंबर दे रखा है कि एनपीओ के कितने मेंबर्स हैं और वो कितना सब्सक्रिप्शन, एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन पे करा वो भी पता है। तो उस केस में सब्सक्रिप्शन टू बी शॉन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना सब्सक्रिप्शन तुम्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है वो ये है, नंबर ऑफ मेंबर, उसको मल्टीप्लाई करोगे सब्सक्रिप्शन पर मेंबर से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। मान लेते हैं कि एक एनपीओ के टोटल 100 मेंबर हैं और एक मेंबर को सब्सक्रिप्शन पर मेंबर जो है वो है 500 रुपये। तो इस केस में बच्चों 100 मेंबर हैं टोटल और एक मेंबर अगर 500 रुपये दे रहा है तो टोटल मिलाकर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा 50,000 रुपये आएगा। ठीक है, 50,000 रुपये आएगा और हम इसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट उठा के ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों कुछ बातें और समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिकल करा दूंगा, एक प्रैक्टिकल इसके ऊपर भी करा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाऊंगा। ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में और इसी चीज़ को मैं अकाउंट बना के करवाऊंगा। वैसे कंपलसरी नहीं है कि पेपर में तुम्हें अकाउंट बनाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें अकाउंट बनाना सिखा दूंगा कि क्या पता आगे कभी काम आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, चलो बच्चों कुछ बातें और समझ लेते हैं यहाँ पे कि बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट पर अगर इफेक्ट की बात करें तो हम दो बैलेंस शीट बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कितनी बैलेंस शीट बनाते हैं, 2। ठीक है, एक बनाते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरी हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये रफ बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे रफ है खाली, ये एसेट्स हो गया और ये हो गई लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, दो बैलेंस शीट बन जाती है, एक ओपनिंग बनती है, दूसरी क्लोजिंग की बैलेंस शीट बनती है। अब करना क्या है कि सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट में भी साथ साथ दिखाना होगा। ठीक है, क्या करना है, साथ में बैलेंस शीट में भी इसको दिखाना है। ये कोई बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं बना रहा, मैं रफ बना रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, रफ बैलेंस शीट। हाँ, तो समझते हैं थोड़ा सा। अब सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं, तो बच्चों एक बात और समझ लो, आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर कोई भी इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग है तो वो एक एसेट्स होती है हमारी। ठीक है, और एडवांस में कोई इनकम अगर हमें मिल जाए, एडवांस इनकम, तो वो एक लायबिलिटी होती है। इस बात को ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स और एडवांस इनकम लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स क्यों होती है, समझो इस बात को।
आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने किसी को अपनी सर्विस दे दी और वो पैसे हमें मिले नहीं हैं, लेकिन वो पैसे हमें बाद में मिलेंगे, तो उस पैसे से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, तो बाद में वो पैसे हमें मिलेंगे, बाद में उस पैसे से हमें फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए हमारी एसेट्स हैं। अगर हम कोई सर्विस दे दें और वो पैसे हमें ना मिले तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाता है और वो हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। अभी नहीं मिला लेकिन फ्यूचर में हमें वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसलिए आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी एक एसेट्स होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो पिछले मंथ किसी बच्चे ने मेरे से पूरे महीने पढ़ लिया और मुझे पिछले मंथ की उसने फ़ीस नहीं दी, तो जब उस बच्चे ने पिछले मंथ पढ़ा और पिछले मंथ की फ़ीस नहीं दी, अब वो जो फ़ीस आउटस्टैंडिंग है वो मेरे लिए एक एसेट्स है, क्योंकि वो फ़ीस मुझे इस मंथ मिलने वाली है या कभी भी फ्यूचर में मिल सकती है। अब वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो मेरी एसेट्स है, क्योंकि मैं सर्विस दे चुका हूँ। ठीक है, अब एडवांस की बात करते हैं। एडवांस में अगर हम किसी से इनकम ले लें, इसका मतलब ये है कि हमने सर्विस नहीं दी और हमने एडवांस में इनकम ले ली, तो एडवांस इनकम बच्चों एक लायबिलिटी होती है। अगर मैं किसी से एडवांस में पैसा ले लूँ और काम ना करूँ तो वो मेरे ऊपर एक बोझ बन जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो एक बर्डन है मेरे ऊपर तो वो एक लायबिलिटी होती है। एक छोटा सा, तो इसलिए हम उसको एक लायबिलिटी बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, एक बच्चा मेरे पास 1 तारीख को पढ़ने आया और जिस दिन पढ़ने आया उसने मुझे उसी दिन एडवांस भी दे दिया, तो इस केस में बच्चों वो पैसे जो मुझे मिले हैं वो पैसे मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने उसे अभी एक भी दिन नहीं पढ़ाया। बच्चा आया, आते ही उसने मुझे एडवांस फीस दे दी और मैंने उसे अभी एक दिन भी नहीं पढ़ाया। अब मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि मैंने उससे एडवांस पैसा ले लिया है, मेरे पास एक बर्डन आ गया, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि मैंने एडवांस पैसा ले लिया है। और जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, बर्डन आ जाए, वो एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लायबिलिटी पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल का एंड में अगर 25,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, एंड मतलब ये 2020 की बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है, ये इसको एंड बोलेंगे। और ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 25,000 रुपये एंड में आउटस्टैंडिंग है, तो ये एसेट साइड में लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको एसेट्स में लिखूंगा। एंड का आउटस्टैंडिंग 25,000 रुपये है, इसलिए इसको एंड के एसेट साइड में लिखूंगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग में एडवांस मिला, एडवांस लायबिलिटी होती है, तो बिगिनिंग की लायबिलिटी में दिखा दो, एडवांस सब्सक्रिप्शन। बिगिनिंग का एडवांस कितना मिला? 30,000 रुपये, तो ये बिगिनिंग की बैलेंस शीट में जाएगा, बिगिनिंग की लायबिलिटी है ये। ठीक है, अब ये दो तो हो गए, 2 और बच गए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, तो ये बिगिनिंग की एसेट्स होगी, कितने? 50,000 रुपये, तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के एसेट्स में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आगे है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें एंड मतलब इस साल जो एडवांस मिला, ठीक है, तो ये लायबिलिटी हो गई, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, तो इस साल का एडवांस इस साल की लायबिलिटी में आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है? 70,000 रुपये। एक बार चेक कर लो मैंने सही से लिखा है नहीं लिखा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का आउटस्टैंडिंग 25,000 एंड में गया, एंड के एसेट्स में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन बिगिनिंग का एडवांस बिगिनिंग की लायबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के एसेट्स में, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड का एडवांस एंड की लायबिलिटी में। तो बच्चों खत्म हो गया टॉपिक, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन अकाउंट कराऊंगा, उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है।